जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अकाल मृत्यु क्या है? अकाल मृत्यु क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति जहर पीकर, फांसी लगाकर, आग से जलकर, जल में डूबकर, सांप के काटने से, दुर्घटना में, गंभीर बीमारी के कारण और आत्महत्या आदि के जरिए मृत्यु को प्राप्त होता है, उसे अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा गया है। इन सभी को आत्महत्या को महापाप कहा जाता है, क्योंकि भगवान से मनुष्य को जन्म दिया है। यदि मनुष्य आत्महत्या करता है तो इसे भगवान द्वारा दिए जन्म का अपमान करना माना जाता है। आइए जानते हैं कि अकाल मृत्यु किसे और क्यों होता है। जिसका जन्म इस संसार में हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, और यह अटल सत्य है जिसको कोई टाले या बदल नहीं सकता है। मृत्यु ऐसी स्थिति है जिससे कोई प्राणी नहीं बच पाया, लेकिन जिस तरह जीवन में जीने की कई तरीके हैं, ठीक उसी तरह मृत्यु भी कई तरह से आती है। हर व्यक्ति की मृत्यु एक जैसा नहीं होती है। कुछ लोग जीवन का हर सुख भोगकर मृत्यु को प्राप्त होता है, तो कुछ लोग की असमय मौत हो जाती है। कुछ लोग गंभीर बीमारी से पीड़ित होने के कारण दम तोड़ देते हैं, तो वही कुछ आत्महत्या कर लेते हैं। गरुड़ पुराण के ग्रंथ हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण है। इसमें भगवान विष्णु द्वारा जन्म और मृत्यु के साथ ही मृत्यु के बाद की स्थितियों को बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में श्री हरि ने मृत्यु के जुड़े कई गुढ़ रहस्यों को बताया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अकाल मृत्यु या असमय मृत्यु कैसे होती है, और ऐसी मृत्यु को प्राप्त करने वाले आत्महत्याओं को साथ क्या होता है? आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। क्यों होती है अकाल मृत्यु? क्या है इसके कारण? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति का जन्म और मृत्यु सभी उसके कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। ऐसे लोग को पापी होते हैं जो दुराचार करते हैं, स्त्रियों का शोषण करते हैं, झूठ बोलते हैं, भ्रष्टाचार और कुकर्म आदि करते हैं। वो उन्हीं में कारणों से अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। अकाल मृत्यु हो जाए तो आत्मा का क्या होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार जिसकी अकाल मृत्यु होती है उसकी आत्मा की आयु भी अधूरी मानी जाती है। यानी ऐसी आत्माओं का जीवन चक्र पूरा नहीं होने पर इसकी आत्माओं को स्वर्ग या नरक कहीं भी स्थान नहीं मिलता है और ये भटकते रहती है। यदि किसी पुरुष की अकाल मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा भूत प्रेत पिशाच कुंभ कांड ब्रह्म राक्षस बेताल और क्षेत्रपाल योनि में भटकती है। वही यदि स्त्री का अकाल मृत्यु हो जाए तो इसकी आत्मा अलग अलग योनि में भटकती है। वही किसी नव युवती स्त्री या प्रसूति की अकाल मृत्यु हो जाए तो वह चुड़ैल बन जाती है। कुमारी कन्या की अकाल मृत्यु होने पर वह देवी योनियों में भटकती है। ऐसा गरुड़ पुराण में बताया गया है। मृत्यु से पहले कैसे संकेत देते हैं यमराज? जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होना भी निश्चित ही है, लेकिन इंसान ऐसा व्यवहार करता है जैसे उसकी कभी मृत्यु ही नहीं होगी। वही लोभ और मोह में इस तरह उलझा रहता है कि कब उसकी मृत्यु का समय आ जाता है उसे पता ही नहीं चलता है। यमराज भी हर मनुष्य को मृत्यु से पहले 4 संकेत भेजते हैं, यानी जन उससे संकेत को समझकर अपना परम लोक सुधार लेते हैं, तो कुछ लोग इससे भी अनदेखा कर देते हैं। मृत्यु से पहले यमराज कौन से 4 संकेत भेजते हैं?
इससे संबंधित एक कथा भी है जो इस प्रकार है। एक समय की बात है, यमुना के किनारे अमृत नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वह यम देवता की दिन रात पूजन किया करता था, क्योंकि उस अक्सर अपनी मौत का भय सताता रहता था। एक दिन यमराज ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। अमृत ने यमराज से अमरात का वरदान मांगा। यमराज ने उसे समझाया कि जिससे जन्म लिया है उसे मरना ही है। यमराज की यह बात सुनकर अमृत ने उससे कहा कि अगर मौत को टाला नहीं जा सकता है तो कम से कम जब मौत मेरे बिल्कुल करीब हो तो मुझे पता चल जाए, ताकि मैं अपने परिवार के लिए कुछ प्रबंध कर सकूं। इसके बाद यमराज ने अमृत को मौत की पूर्व सूचना देने का वादा कर दिया। यम ने इसके बदले में अमृत से कहा कि वह भी वादा करे कि जैसे ही उसे मृत्यु का संकेत मिलेगा वह संसार से विदा लेने की तैयारी करना शुरू कर देगा। यह कहने के बाद यमराज अंतर्दृष्ट हो गए। ऐसे ही साल बीतते गए और अमृत ने यम के वादे से आश्वस्त होकर सारी साधनाएं छोड़कर विश्रासित पूर्वक जीवन जीना शुरू कर दिया। मौत की अब उसे जरा भी चिंता नहीं होती थी। धीरे धीरे अमृत के बाल सफेद होने लगे। कुछ साल बाद उसके सारे दांत टूट गए। फिर उसकी आंखों की रोशनी भी कमजोर हो गई। फिर भी अभी तक उसे कोई यमराज का कोई संकेत नहीं मिला। इसकी तरह कुछ साल और निकल गए और वह अब बिस्तर से उठने के भी असमर्थ हो गए। उसका शरीर बिल्कुल लकवाग्रस्त जैसी स्थिति में पहुंच गया, लेकिन उसने मन में ही मन यम को मौत का कोई संकेत न भेजने के लिए धन्यवाद दिया। एक दिन वह हैरान रह गया जब उसने अपने पास यमदूतों को देखकर यमदूत उसे यमराज के पास ले गए। तब अमृत ने यमराज से कहा कि आपने तो मृत्यु से पहले मुझे कोई भी संकेत नहीं दिया। तब यमराज ने उसे कहा कि मैंने तो तुम्हें 4 संकेत भेजे थे, लेकिन तुम्हारी लिप्सा और विलासित पूर्ण जीवन शैली ने तुम्हारे अंधा बना दिया था। जब तुम्हारे बाल सफेद हो गए थे वह पहला संकेत था। जब तुम्हारे सारे दांत टूट गए वह मेरा दूसरा संकेत था। तीसरा संकेत जब तुम्हारे अपनी दृष्टि खो दिया और चौथा संकेत था जब तुम्हारे शरीर के सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन तुम इसमें से किसी संकेत को समझ ना सका। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखें।